Good morning students, once again. I hope you are fine. बेटा कल हमने पढ़ा था इंग्लिश में लेसन नंबर 2 में स्टारफिश, जेलीफिश एंड सी हॉर्स. ओके, इससे आगे आज हम पढ़ेंगे. आपने सिर्फ 10 बच्चों ने इसकी वीडियो मेरे पास सेंड की थी कि जेलीफिश क्या होती है, सी हॉर्स क्या होता है, स्टारफिश क्या होती है. अंडरस्टैंड. आज हम पढ़ेंगे ऑक्टोपस. आज क्या पढ़ेंगे हमें? ऑक्टोपस. ओके, स्टार्ट नाउ. एन ऑक्टोपस इज ए सी एनिमल विद 8 आर्म्स एंड 2 आईज. एक ऑक्टोपस है, ये भी एक समुद्री एनिमल है, वाटर एनिमल है, और ये इसके 8 आर्म्स होती हैं और 2 आईज होती हैं. ये देखिए ऑक्टोपस, इसके आर्म्स कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 आर्म्स हैं और इसके मिडल में इसके हेड है. ओके, हाउ मैनी आर्म्स इन ए ऑक्टोपस? इन एन ऑक्टोपस. तो ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होती हैं और इसका हेड है वो इनके मिडल में होता है. अंडरस्टैंड. और इसके 2 आईज होती हैं. इसके आईज कितनी होती हैं? 2 होती हैं. 2 आईज होती हैं. इट हैज़ ए माउथ इन द मिडल ऑफ ऑल इट्स आर्म्स. और इसका माउथ भुजाओं के बीच में होता है, मिडल में होता है. ओके. इट हैज़ नो बोन्स. बोन्स मीन्स हड्डियाँ. इसके कोई हड्डी नहीं होती है. व्हेन एन ऑक्टोपस फील्स अफ्रेड और इज इन डेंजर इट स्प्रेज ब्लैक इंक एट इट्स एनिमी. ये कहता है कि व्हेन एन ऑक्टोपस फील्स अफ्रेड, जब ये मतलब कुछ खतरा महसूस करता है, डरता है ऑक्टोपस या कुछ खतरा महसूस करता है, इट स्प्रेज ब्लैक इंक एट इट्स एनिमी. तो ये अपने दुश्मनों पर ब्लैक इंक की स्प्रे करता है. अंडरस्टैंड. ऑक्टोपस को आप अच्छे से समझ गए. ऑक्टोपस से एक सी एनिमल है. इसके 8 आर्म्स होती हैं, 2 आईज होती हैं और इसका माउथ सभी आर्म्स के मिडल में होता है. और जब इसके दुश्मन इस पर हमला करते हैं तो ये ब्लैक इंक की स्प्रे उन पर छोड़ता है. और इसके कोई बोन्स नहीं होती. एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ऑक्टोपस के कोई बोन नहीं होती. अंडरस्टैंड. जैसे आपने जेलीफिश में पढ़ा था, उसके बोन्स भी नहीं है और उसके हार्ट भी नहीं है, ब्लड भी नहीं है, आइज़ भी नहीं है, उसके कुछ भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं है. वो सिर्फ उसकी बॉडी वाटर से ही बनी होती है जेलीफिश में. और उसकी शेप कैसी होती है? उसकी शेप एक बेल की तरह होती है, एक घंटी की तरह होती है. अंडरस्टैंड. अब आपने पढ़ा ऑक्टोपस. ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होती हैं, 2 आईज होती हैं. इसकी भी बॉडी में कोई बोन्स नहीं होती है, कोई हड्डी नहीं होती है. और इसका माउथ जो है वो जो 8 आर्म्स हैं उनके बिल्कुल मिडल में है. ओके. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डॉल्फिन. ये क्या है? डॉल्फिन. ओके. नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? डॉल्फिन. बेटा आप वीडियो को अच्छे से देखिए और फिर आप जो ये सी एनिमल्स मैंने आपको पढ़ाए, वाटर एनिमल्स, इनके बारे में आप अपनी लैंग्वेज में बोल दीजिए. कोई बड़ी बात नहीं है. आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए. अंडरस्टैंड. ए डॉल्फिन इज ए बिग फ्रेंडली एंड इंटेलिजेंट एनिमल. एक डॉल्फिन बड़ी मित्रतापूर्ण एंड बुद्धिमान एनिमल है. ये मित्रता भी बहुत अच्छी रखती है और एक बड़ा एनिमल भी है और बुद्धिमान एनिमल भी है. इट लिव्स इन द सी और इन ए रिवर. यह समुद्र और नदियों में रहती है. ए डॉल्फिन कैन सी एंड हियर वेरी वेल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड वाटर. ये कहते हैं कि जो डॉल्फिन है ये पानी के अंदर और पानी के बाहर बहुत अच्छी प्रकार से देख सकती है और सुन सकती है. मैनी डॉल्फिन्स हंट एंड ईट फिश टुगेदर.
बहुत सारे डॉल्फिन इतने अच्छे से मतलब शिकार कर लेती हैं, ये बहुत अच्छी प्रकार से दूसरे एनिमल्स को कैच कर लेती हैं और फिर ये फिर से एक साथ जो शिकार करती हैं दूसरे एनिमल्स का, बर्ड्स का, उनको खाती हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हेल। ठीक है, हमने 2 ही पढ़े हैं ना आज। ऑक्टोपस पढ़ा है, डॉल्फिन पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे ब्लू व्हेल। आपको पता है कि ब्लू व्हेल सबसे बिगेस्ट एनिमल है। वाटर एनिमल सबसे बिगेस्ट कौन सा है? ब्लू व्हेल। ओके, द व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल इन द सी। बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि सबसे बड़ा सी एनिमल कौन सा है? ब्लू व्हेल। ए व्हेल कम्स अप टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड ब्रीथ थ्रू ए होल ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। अब ये बात ध्यान रखना आप कि जो ब्लू व्हेल है इसके हेड के बिल्कुल टॉप पर एक होल होता है। होल मीन्स सुराख होता है, और जिससे वह पानी के टॉप पर आती है और उससे उस होल से ब्रीथ लेती है। ब्रीथ होता है बेटा सांस लेना। व्हेल्स टॉक टू ईच अदर बाय मेकिंग क्लिकिंग एंड विस्लिंग साउंड। और ये एक दूसरे से बातें करती हैं। किस प्रकार? क्लिकिंग करके, विस्लिंग साउंड से एक दूसरी मछलियों से आपस में बातें करती हैं। अंडरस्टैंड बेटा? तो आज आप पढ़ेंगे ऑक्टोपस के बारे में, ऑक्टोपस, डॉल्फिन एंड ब्लू व्हेल। ओके, तीनों के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इनकी बॉडी कैसी होती है, कितनी आर्म्स होती हैं, कितना बड़ा एनिमल्स है, किस प्रकार सुनता है, कैसे देखता है, देखने में कैसा है, सुनने में कैसा है। ये पूरी जानकारी ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही शेयर करें, आप इनको हिंदी में भी शेयर कर सकते हो। आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, डॉल्फिन पढ़ा, ब्लू व्हेल पढ़ा और ऑक्टोपस पढ़ा। अंडरस्टैंड? आप तीनों की अच्छी प्रकार से वीडियो बना करके मेरे पास सेंड करना। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।